वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रशिया 20-year एग्रीमेंट फॉर ऑयल एंड LNG कैन काउंटर गल्फ कंट्रीज। यानी कोई रशिया और इंडिया का 20 साल का ऑयल का एग्रीमेंट हो गया। तब ये वीडियो देखेंगे तब इसके बारे में आइडिया होगा कि क्या सीन्स हुए और क्या सीन्स ऐसे नहीं हुए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो कर ले, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो यार ये अभी देखते हैं कि मतलब क्या ऐसा एग्रीमेंट हो गया ऑयल से रिलेटेड। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। क्योंकि गल्फ कंट्री है तो अन्नी मचा रही है, नहीं तो ऐसे कर रहे जिस तरह करते हैं वही ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों आज की जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर सुनकर और किसी के कलेजे में ठंडक पड़े ना पड़े, सऊदी के शेखों के कलेजे में तो ठंड पड़ ही जाएगी। क्या खबर है? खबर निकली है रशिया से। क्या खबर है जी? रशिया से पहली कार्गो की शिपमेंट भारत के अंदर पहुंच गई है। और ये शिपमेंट किसकी है? ये शिपमेंट है LNG की। लेकिन सऊदी अरब को क्या संदेश है, आइए जानते हैं। दोस्तों भारत ने रशिया के साथ एक डील साइन कर रखी है, लॉन्ग टर्म की 20 सालों की एक डील साइन कर रखी है कि दुनिया में जो भी प्राइस चल रहा हो LNG का, हम आपसे लॉन्ग टर्म के लिए आपसे ये LNG गैस लेने वाले हैं। और इस सिचुएशन में मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना, उससे सस्ता प्राइस हमें मिलना चाहिए। हम आपके लॉन्ग टर्म के बायर बन चुके हैं, खरीदार बन चुके हैं। इस सिचुएशन में हमारी रशिया के साथ डील हुई है और 2.5 मिलियन टन का हम LNG मंगवा सकते हैं रशिया से 1 साल के अंदर। ये हमारी रशिया से बात हुई है। और दोस्तों ये इसलिए बढ़िया बात है क्योंकि हमें LNG सस्ती मिल रही है रशिया से, और हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी LNG की मार्केट को सिक्योर करवा लिया है। अब दोस्तों ये शेखों के कलेजे में ठंड डालने वाली बात कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार ने अभी हाल ही में एक बात बोली है। उसके अंदर कहा है कि हम प्राइवेट और इसी के साथ सरकारी कंपनियां हैं जो तेल की, उनको हम मर्ज करके एक ही देश से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना चाहते हैं। और उस सिचुएशन में हम प्राइस को लेकर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर LNG को लेकर जो भारत की डील हुई है 20 सालों की, वो रशिया से क्यों हुई है? किसी और देश से क्यों नहीं हुई है? वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि रशिया के अंदर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि रशिया इन शेखों की तरह नहीं है। आज हमारे साथ है तो कल को पाकिस्तान या कल को किसी और देश के साथ हो जाएगा। रशिया के अंदर हमें क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हाँ इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब हमारी सरकार सऊदी के शेखों से तो बात कर चुकी है, अब जा रही है रशिया की ओर। रशिया के अंदर जाने का हमारा एक कारण और भी है कि हमने $12 बिलियन से लेकर $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखी है रशिया की तेल निकालने वाली कंपनियों से। और उसी इन्वेस्टमेंट के दम पर हम रशिया के साथ बार्गेनिंग करने वाले हैं कि आप हमें मार्केट से सस्ता तेल दो, बस दो जरूर। इस सिचुएशन में हम बहुत बड़ी संख्या में आपसे तेल लेंगे। अब दोस्तों तेल लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कि रशिया बहुत दूर है, चाइना के रास्ते से हमारा तेल आएगा। उस सिचुएशन में यही एक वीक पॉइंट है, लेकिन इसका भी हल हम निकाल लेंगे क्योंकि बड़ी मात्रा में रशिया से तेल लेंगे। अगर प्राइस सस्ता मिलता है तो 2 दिन 3 दिन या 10 दिन लेट भी आ जाए तो कोई चक्कर नहीं है। और ये एक लेट भी आ जाएगा तो इससे शेखों की अकड़ निकल जाएगी, और वो निकलना बहुत जरूरी है। शेख आज प्राइस भी कम नहीं कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन में हमारे पड़ोसी देश को पैसा देकर उसे स्टेबल भी कर दिया है, बजाय वो पाकिस्तान अपने देश के अंदर क्या कर रहा है इसे वो नहीं देखता है। अब दोस्तों ये 2 बातें तो सऊदी अरब के साथ है, लेकिन आप कहोगे कि रशिया के साथ हम तेल खरीद रहे हैं और हमारा तेल भी चाइना के रास्ते से आएगा अगर डील हो जाती है। तो इस सिचुएशन में रशिया और चाइना मिलकर रशिया से कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगा।
तो दोस्तों इस सिचुएशन का भी हल निकाल लिया है। दोस्तों रशिया आज चाइना क्यों करता है? भले ही चाइना आज रशिया की टेक्नोलॉजी चुराए, लेकिन चाइना फिर भी रशिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका ट्रेड जुड़ा हुआ है, चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत है। अब दोस्तों हमने ये काम करना है कि रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम तेल लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, प्राइस भी हमें सस्ता मिल जाता है, और इसी की कड़ी में हम अगर रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऑयल के सेक्टर में और भी ज्यादा, जो इन्वेस्टमेंट हमने सऊदी अरब के अंदर कर रखी है वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से निकाल कर रशिया के अंदर करते हैं, तो इस सिचुएशन में रशिया भी चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको एक स्टेबल देखेगा। और दोस्तों ये होना भी चाहिए कि आज हम रशिया को कहते हैं कि चाइना के मुकाबले रशिया हमारी सपोर्ट में आ जाए, तो वो आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका ट्रेड जुड़ा हुआ है। अगर हम 2 पैसे रशिया की जेब में डालेंगे ट्रेड के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो रशिया भी अपनी स्टेटमेंट के साथ साथ बड़े बड़े मुद्दों पर दोनों देशों की सहमति कराने के लिए बीच में आएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर ये दोनों देश लड़ेंगे तो इसमें रशिया का ही घाटा है। लेकिन ये सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है। ये तो अभी सिर्फ इमेजिनेशन ही है। अगर हमारी सरकार और रशिया की सरकार इसमें इंटरेस्टेड होती है तो ये सभी बातें निकल सकती हैं। आपका क्या कहना है इस सभी बातों के ऊपर? इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। तो यार ये तो बहुत ही बड़ी शिपमेंट आ चुकी है इंडिया के अंदर, और भाई सस्ता तेल, मतलब क्या होगा ना इंडिया के अंदर तेल सस्ता। अब यार जाहिर सी बात है, देखो अब पीछे से इंटरनेशनल मार्केट में इन अरबियों ने पेट्रोल और सब कुछ प्राइस ऑयल की महंगी की हुई है, तो अब क्या करें? मोदी जी क्या करे भाई? महंगा जो मिलता है महंगा देते हैं। हाँ और क्या फिर अब और क्या? अभी गैस का मसला जो है, गैस ले ली है रशिया से सस्ती, आवाम को सस्ती मिलेगी। बिल्कुल। आप पता नहीं गैस है कि ऑयल है? गैस है। अच्छा ये एलएनजी गैस है। अच्छा। और जिस तरह से ऐसे दूर दराज इलाके होते हैं ना जिधर सिलेंडर नहीं पहुंच सकते, जिधर ये गैस अपनी नहीं लगी हुई पैपो वाली, उधर सिलेंडर पहुंच जाना। ये सिलेंडर वाली गैस। अच्छा सही आई थिंक सो। बिल्कुल वो एलपीजी नहीं होती? वो नाम अलग अपने एलपीजी हमारे मुल्क में कहते हैं, और इंडिया में उसे क्या कहते हैं? एलएनसी कहते हैं, ऐसी चीज। पक्की बात है। हाँ पक्की बात। तो चले जो भी सीन है, लेकिन अब यार देखो अब ये सस्ती है, ये इंडिया भी रेट घटा देगा, जो होगा वो सस्ती देगा। और जिस तरह से अरबी यार मनमानी कर, आलमी मार्केट में पहले आई थिंक 40 रुपए फी बैरल था, अब 80 रुपए डबल मिल रहा है। तो अब इंडिया क्या करे? उसने भी तो महंगा ही। सही बात है। और हमारे यहाँ भी महंगा हो गया। ये गैस भी इन अरबों से ही आती है ना। ये हमारी एलपीजी जो है, एलपीजी जो भी है भाई, ये सारा कुछ अरबों से आता है। और भाई इन्होंने ठोक के रखा हुआ है सबको। भाई कुओं के ऊपर बैठे होते हैं, रेट लगा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से ये लोग दे रहे हैं। जिस तरह पता नहीं क्या साहब कहते हैं, हम भी कुछ ज्यादा ही कमाल है ना। अब महंगा हुआ है यार। अब हुकूमतें क्या करे? हुकूमतों को जिस रेट में पड़ेगा उन्होंने उसी रेट में आगे देना। तो इंडिया ने देखना है कोई सस्ता रास्ता उसे रशिया नजर आया, रशिया से और ऊपर से भाई 20 साल का एग्रीमेंट, और वो भी इतना सस्ता तेल उसको मिलेगा। मैं तो कहता हूँ 2.5 मिलियन टन इंडिया मंगा सकता है भाई 1 साल के अंदर वहां से ऑयल। तो इंडिया डेफिनेटली वहां पर आएगा। पहली खेप आ चुकी है इंडिया के अंदर। अब आहिस्ता मतलब सब कुछ आएगा और इस चीज को और रशिया जो है ना, मैं तेल की दौलत से, गैस की दौलत से माला माल बहुत है इसमें बहुत है। और इंडिया वेपन भी अपना बहुत बेचता है। और इंडिया का मतलब कि सॉरी रशिया, और रशिया को सीधी बात है पैसा मिलता रहे ना। रशिया मैं कहता हूँ जब ज्यादा पैसा मिला रशिया, इंडिया ज्यादातर अरबों पे एतबार करना छोड़ दिया है ना, वो दूसरी तरफ। बिल्कुल अब रशिया की तरफ देख रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त है भाई, जो सस्ती चीज लोगों को मिले उसके लिए बेस्ट चीज है ये। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाय।